अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पूड़ियाँ तैयार हुई हैं, मक्खन की तरह सॉफ्ट और नरम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज सायरा फूड पैलेस में आपके साथ शेयर करूंगी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पूड़ी बनाने की रेसिपी। पूड़ी बनाते हुए बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, पूड़ी फूलती नहीं है, बेली नहीं आती, नरम नहीं रहती और वो सारी मिस्टेक्स आपको बताऊंगी जिनकी वजह से पूड़ियाँ फूलती नहीं हैं। पूड़ी की डो बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। 2 कप हम मैदा लेंगे, 2 टेबलस्पून दही लेंगे, हाफ कप आटा लेंगे, 1 टेबलस्पून यहाँ पे ऑयल लेंगे या घी और हाफ टी स्पून नमक, नीम गर्म पानी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। ये 250 ग्राम यानी 1 पाव मैदे की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। 2 कप मैदा हमने शामिल किया, आटा और नमक, इन सारी चीज़ों को हम छान के शामिल करेंगे। अब इसमें हम दही और घी शामिल कर देंगे और इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम नीम गर्म पानी के साथ इसको गूँध लेंगे। आपने इसकी डो को बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इसका टेक्सचर आप आगे वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से मैंने इसे सॉफ्ट हैंड से गूंदा है। नीम गर्म पानी से पूड़ी बनाते हुए पूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा नरम बनती हैं। कुछ लोग इसमें मीठे सोडे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें हम कोई भी चीज़ शामिल नहीं करेंगे और पूड़ी को नरम बनाने के लिए नीम गर्म पानी का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। उससे इसका खमीर बहुत अच्छे से बनेगा और पूरी सॉफ्ट भी रहेगी। यहाँ पे इसका टेक्सचर आपने देखा कितना सॉफ्ट सा था। इसको अब हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 15 से 20 मिनट रेस्ट देने के बाद डो को दोबारा गूंद लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। 1 पाव मैदे से आप 10 से 12 पूड़ियाँ बहुत आसानी से बना सकते हैं। दोबारा गूंदने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट सी और स्मूथ सी डो हमारे पास बन जाएगी। अब इसके इक्वल साइज़ के आप पेड़े कट कर लें, जितना भी साइज़ आप पूड़ी का रखना चाहते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप बहुत बड़ा साइज़ ना बनाइएगा। इन सारी टिप्स को आपने फॉलो करना है। एक बाउल लेना है, उसको आपने ऑयल या घी से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद आपने सारे पेड़े बना के उसमें रखने हैं और पेड़े बनाने के बाद भी आपने उस पर अच्छी तरह से घी या ऑयल से ब्रश कर देना है। पूड़ी को सॉफ्ट बनाने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आपकी पूड़ियाँ बिल्कुल भी नरम नहीं बनेंगी। इन पेड़ों को अब हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चने तैयार करते हैं जो पूड़ी के साथ सर्व करेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे घी लिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को हम इसमें हल्का सा लाइट कलर देंगे और 2 टमाटर, 1 सब्ज़ मिर्च मैंने ली है। ये 1.5 कप चनों की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। अब प्याज को टमाटर के साथ हम अच्छी तरह से फाइन इसका पेस्ट बना लेंगे। अब उसी पैन में 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे, साथ ही पेस्ट जो हमने तैयार किया है वो, और इसको अच्छी तरह से थोड़े से स्पाइसी जो होममेड स्पाइसेस हैं वो शामिल करेंगे और भून लेंगे। स्पाइसेस में हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 पिंच हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून सॉल्ट या आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं। ये 1 टीस्पून इसमें मैंने चना मसाला शामिल किया था, ये और टोटली ऑप्शनल है, शान का चना मसाला था। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे यहाँ तक कि इस पर ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। और उसके बाद हम इसमें 1.5 कप चने मेरे पास बॉयल किए हुए पड़े थे, ये फ्रीज थे। अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो फ्रेश भी बॉयल करके इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें 1 कप मैं पानी शामिल करूंगी। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसमें बॉयल आलू भी एक शामिल कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। इन चनों को कवर करके हम 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए अच्छी तरह से और ये ग्रेवी फॉर्म में आ जाए। हाफ टी स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल करूंगी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, साथ में 2 पिंच मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूंगी और इनको इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैश कर लूँगी। आपने बहुत ज़्यादा मैश भी नहीं करना, बस हल्का हल्का मैश करना है ताकि ये ग्रेवी सी बन जाए। थर्ड स्टेप हम हलवा तैयार करेंगे। हलवा तैयार करने के लिए मैंने 1 कप सूजी, 1 कप घी, 1/3 कप चीनी और थोड़ा सा फूड कलर, 2 इलायची ली हैं। हलवा पूड़ी के साथ जो हलवा बनता है वो भी थोड़ा स्पेशल तरीके से बनता है, इसमें घी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें सबसे पहले हम घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे इलायची के साथ। अब इसमें सूजी शामिल करेंगे।
इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। इसका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क आपने नहीं देना। आप यहाँ पे शुगर सीरम भी बना सकते हैं 3 कप पानी के साथ, लेकिन मैंने इसमें चीनी डायरेक्ट ही शामिल कर दी थी। हम थोड़ा इजी तरीके से बना रहे हैं और 3 कप इसमें मैंने पानी शामिल किया। इसको कवर करके हम कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे और ये बहुत अच्छा मज़े का सॉफ्ट हलवा बन गया था। फूड कलर जस्ट ऑप्शनल है। ये हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें हम पूरियों को बेलेंगे और फ्राई करेंगे। इस स्टेप को आपने बहुत ज़्यादा गौर से देखना है और यहाँ पे आप पेड़े का टेक्सचर देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। पूरी बनाते हुए आपने खुश्क मैदे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ये एक मैं आपको हाथ से बना के दिखा रही हूँ और एक मैं बेलन से भी बनाऊँगी। ये इतनी सॉफ्ट पूरी थी। आधा घंटा रेस्ट देने के बाद इस तरह से मैंने हाथों से किया, नीचे ऑयल लगा लिया और ये बहुत अच्छे से जितना मर्ज़ी आप इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको हल्का सा इस तरह हाथ से करेंगे और ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ लोग मिस्टेक करते हैं कि हल्के ठंडे ऑयल में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से पूड़ी कड़क जाती है। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि उसमें से हल्का सा धुआं निकल रहा हो। ये मैं 2 पूड़ियाँ आपको जो हाथ से मैंने बनाई थी ये मैं बेल के दिखा रही हूँ। अब तीसरी पूड़ी को हम रोलन पिन के साथ बनाएंगे। इस तरह से मैंने हल्का सा, पूड़ी को आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, उससे भी पूड़ी कड़क हो जाती है। और ये देखें कितना अच्छे से ये पूड़ी जस्ट सेकंड में फूल रही है। पूड़ी को अंदर डालने के बाद आपने फ़ौरन से साइड चेंज करके निकाल लेना है, हल्का सा इस तरह से प्रेस करना है। ये बहुत अच्छी फूलेगी। बहुत ज़्यादा देर तक आपने इसको फ्राई नहीं करना। पूड़ियाँ सॉफ्ट और फूली हुई बनाने के लिए हमें जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो ये हैं। मैदे में दही डालने से भी पूड़ी नरम बनती है। दूसरे नंबर पे नीम गर्म पानी से आटा गूंदने से पूड़ियाँ अच्छी बनती हैं। और नरम पूरी बनाने के लिए ज़रूरी है कि पूरी बेलते वक्त आप घी का इस्तेमाल करें, घी या ऑयल का। मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। पूरियों को हरगिज़ भी बहुत ज़्यादा पतला ना बेलें, उससे भी आपकी पूड़ी जो है वो कड़क हो जाती है और फूलती भी नहीं है। और पूड़ियों को तेल की बजाय अगर आप घी में फ्राई करेंगे तो इससे पूड़ी नरम और जायकादार बनती है। इन सारी बातों पे अमल करके आप घर में बहुत ही मज़े की पूड़ियाँ बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूड़ी प्लेटर जो है ये सहरी में ब्रेकफास्ट तैयार किया था। अब मैं यहाँ पे आपको पूड़ी तोड़ के बताऊँगी। ये देखें 10 से 15 मिनट के बाद भी पूड़ी बिल्कुल सॉफ्ट है और मक्खन की तरह नरम और मुलायम है और बिल्कुल रबड़ की तरह भी नहीं है। इसकी एक एक बाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट सी थी और नरम भी थी। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये टूट रही है और बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए तो आपकी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी और मुझे फीडबैक में बताना है कि इन सारी टिप्स पे अमल करते हुए आपकी पूड़ियाँ कैसी बनी। यहाँ पे मैं अपनी फैमिली के लिए प्लेट सर्व कर रही हूँ। ये मैंने सहरी टाइम में बनाई थी सबके लिए और बहुत मज़ा आया था हम सबको। तो आप भी अपनी फैमिली के लिए कुछ इस तरह का स्पेशल बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इस रेसिपी को आपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस तरह की नरम सी पूड़ियों को घर में इंजॉय कर सकें। अगर आप मेरे चैनल सायरा फूड पैलेस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे व्लॉगिंग चैनल में इंटरेस्टेड हैं तो सायरा जावेद व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़े की ट्रिकी सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। इंजॉय योर मील।